आ चुका है नया एनिमे सीरीज। जल्द से जल्द देख के लाइक एंड सब्सक्राइब करो। चलो शुरुआत करते हैं। शिन के मोबाइल में एक ऐप होता है जिसका नाम गॉड्स मेकर होता है। उसके अंदर वो किसी चींटियों को मार देता है और इविल गॉड का टाइटल अचीव कर लेता है। बहुत जल्दी वो गॉड्स स्टोर को ओपन कर लेता है जिसके अंदर में वो क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ जैसी चीजों को खरीद सकता है। उस ऐप के अंदर वो कुछ फॉलोअर्स को भी गेन कर लेता है, लेकिन वो ऐप जो उसको गेम लगता है क्या असल में वो सिर्फ एक गेम है। ये स्टोरी है शिन की, जो किस तरह से आगे जाके स्ट्रॉन्गेस्ट इविल गॉड बनता है। एक दिन गेट्स एंड डंजन्स ओपन हो गए, उनमें से ढेर सारे डिमोनिक बीस्ट बाहर आ रहे थे। ह्यूमैनिटी ने कैलेमिटी को फेस किया, लेकिन हंटर्स अपीयर हो गए जिन्होंने अपनी एबिलिटीज को अवेकन किया था। उन्होंने कैलेमिटी को अब एक अपॉर्चुनिटी के अंदर में बदल दिया। डिमोनिक बीस्ट को हंट किया गया, उसके अंदर से डिवाइन एनर्जी, डिवाइन मटेरियल्स को हार्वेस्ट कर लिया गया। ये ह्यूमैनिटी की एक नई होप है, वो बन गई। हंटर्स को क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ट्रिपल एस से लेकर एफ क्लास तक। एक एफ क्लास वाला हंटर है, उसकी एबिलिटीज कोई नॉर्मल ह्यूमन से इतनी ज्यादा डिफरेंट वो नहीं होती है। एक बार हंटर्स की क्लास को डिसाइड कर लिया गया है, उसके बाद में उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। और इधर अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम मीरी होता है। उसके हाथ में री एग्जामिनेशन एप्लीकेशन है, वो होता है। वो हंटर का अपना जो अब क्लास है उसका री एग्जाम है वो दे रही है। अभी उसका क्लास बी प्लस है, वो होता है हंटर एग्जाम का। और वो इस टाइम पे उदास होते हुए कह रही होती है कि मैंने इतनी जो ट्रेनिंग करी है वो अब किसी काम की नहीं है क्या। इतने में कोई उससे पीछे अब कह देता है कि तुम अब काफी ज्यादा थ्रिल्ड फील है वो कर रही हो ना। मीरी जब पीछे मुड़ के देखती है तब वहां पे ये जो अब शिन है वो होता है। और शिन इससे कह रहा होता है कि इसे तुम गलत तरीके से मत ले लेना, मैं उस तरह का पर्सन है वो नहीं हूँ। और मीरी अब सोच रही होती है कि ये एक परवट है, उसे गुस्सा आ रहा होता है। इतने में शिन को एक कॉल आ जाता है। ये कॉल देखते ही शिन अब जल्दी से अब उधर मीरी से कह देता है कि मेरे को ये कॉल लेना होगा, और वो वहां से भाग जाता है। मीरी इसके बारे में सोच रही होती है कि असल में ये बंदा कौन था। इतने में उधर रिसेप्शनिस्ट उसे बता देती है कि तुम्हारा जो अब एग्जामिनेशन रूम है ना उसके अंदर तुम्हें जाना है। और इधर इसी के बाद में अब शाम हो जाती है। हमें दिखाया जाता है मीरी के जो अब एग्जामिनेशन के रिजल्ट होते हैं वो आ चुके होते हैं। इसके अंदर में उसकी हंटर क्लास अभी भी बी प्लस है वो होती है, जिसे देखने के बाद में वो उदास हो चुकी होती है कि वो अब बी क्लास को अब सरपास है वो नहीं कर पा रही है। उसने मान लिया होता है कि वो अपनी क्लास की लिमिट है उसे ब्रेक नहीं कर पाएगी। इतने में उसे अब मोबाइल में एक मैसेज है वो आ जाता है इमरजेंसी अलर्ट का, कि एक गेट अब इस जगह पे काफी ज्यादा करीब में अपीयर हो चुका है। एक ए क्लास वाला थॉर्न्ड बुल है वो अपीयर हो चुका है। तो फिर ए क्लास या फिर अबव क्लास वाले हंटर से उनको बुलाया जा रहा है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ये जो अब थॉर्न्ड बुल होता है उसी की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। वो इधर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है, लोग उससे बच के भाग रहे होते हैं। और इधर एक रिपोर्टर अब रिपोर्टिंग भी है वो करने लग चुकी होती है, बता रही होती है कि ये जो अब डिमोनिक बीस्ट है ना वो अब थॉर्न्ड बुल है। ये एक इस तरह का डिमोनिक बीस्ट है जो अब पूरी अब सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अकेले। और इस जगह पे शिन अपनी जो भांजी होती है उसके साथ में ये वो होता है और वो भाग रहा होता है। इतने में उसकी भांजी नीचे गिर जाती है, तब वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ये दोनों अब देख लेते हैं कि थॉर्न्ड बुल अब इनके बहुत ज्यादा अब करीब है वो आ चुका है। और ये दोनों डर के मारे अपनी आंखें वो बंद कर लेते हैं। लेकिन इतने में एक लाइटनिंग अटैक वो हो जाता है थॉर्न्ड बुल के ऊपर में। और ये अटैक और किसी ने नहीं, मीरी ने वो किया होता है। लेकिन ये थॉर्न्ड बुल को इससे अब ज्यादा फर्क है वो नहीं पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में मेरी सरप्राइज हुई होती है कि इससे अब डैमेज है वो नहीं हुआ है। तो फिर वो अब और ज्यादा अपना जो पावरफुल अटैक होता है उसे यूज करती है। अगर एनिमे सीरीज अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। कमेंट में बताना कैसा लगा है।